क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बाग जो है वो सारा साल आपको अच्छी फ्रूटिंग दे? क्या आप भी चाहते हैं कि उसका फल जो है वो खूबसूरत और हेल्दी हो? क्या आप ये भी चाहते हैं कि उसका टेस्ट जो है वो मार्केट में मौजूद दीगर फ्रूट से मुनफरिद हो? क्या हम ये भी चाहते हैं कि मार्केट के अंदर हमें अच्छा रेट मिले? तो इसका हल वो सिर्फ़ और सिर्फ़ PQNK के अंदर है। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं, जहां हमने अमरूद का बाग लगाया हुआ है। और PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के साथ बगैर किसी परचेज इनपुट के, बगैर किसी अखराजात के, बगैर किसी फर्टिलाइज़र और बगैर किसी स्प्रे के हम बहुत अच्छा माशाल्लाह फ्रूट ले रहे हैं। और इस वक्त हमारा जो बाग है ये अल्हम्दुलिल्लाह पहला साल है कि प्रॉपर कमर्शियल फ्रूटिंग पर आ रहा है। इससे पहले डोमेस्टिक फ्रूटिंग देता रहा है। इस वक्त दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। अगर अमरूद के बाग की आपने अच्छी मैनेजमेंट ना की तो अमूमन अमरूद की जो इस वक्त वैराइटीज़ आ रही हैं वो सदाबहार है। पूरा साल वो फल देती रहती हैं और पूरा साल जो है ना वो फल तैयार होता रहता है। लेकिन उस सूरत के अंदर ना तो आप उससे अच्छी पैदावार हासिल करते हैं, ना ही आप उसको प्रॉपर तौर पे मंडी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पौधे की जो फ्रूट की जो मैच्योरिटी है वो एक साथ से एकदम नहीं होती, वो ग्रेजुअली चलती रहती है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी लेबर एक्योर करें, इतनी लेबर अरेंज करें कि वो डेली हर पौधे से आधा किलो या 1 किलो फ्रूट उतारे। तो इस तरह से वो आपको कॉस्टली पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अच्छी मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से इसको फ्रूटिंग ले और वो फ्रूटिंग 1 महीने के अंदर अंदर मेच्योर हो और हार्वेस्ट हो जाए। उसके बाद आपका फील्ड साफ हो जाए ताकि आपको मुस्तकिल उसकी केयर ना करनी पड़े। तो इस वक्त हमारा गर्मियों का जो फल था वो हमने वैसे ही झाड़ दिया था, लेकिन इक्का दुक्का कोई फ्रूट रह भी गया था। तो ये देखें, जो रह गया था उसका साइज देखें, ये देखें वो साइज जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये नई फ्रूटिंग लेना शुरू कर रहा है। इधर करीब से दिखाएं तो ये देखें, ये इसने नई फ्रूट लेना शुरू कर दिया। अब है इसकी मैनेजमेंट। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो काम है वो ये है कि इसकी टिपिंग कर दें। टिपिंग क्या होती है तो ये देखें, ये जो ऊपर जो है कच्ची कोम्पल है, इस कोम्पल को आपने उतार देना है। ठीक है, तो इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि इसकी ग्रोथ यहीं पर रुक जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि इसकी जो है ना बढ़ोतरी वो बिला वजह की रुक जाएगी और ये अब अपने फ्रूट पर तवज्जो देगा, तमाम की तमाम तवज्जो जो है अपने फ्रूट पर देगा। तो ये टिपिंग जो है ना ये आपने बड़ी केयर से करनी है। उसमें यह है कि कोई ऐसी शाख जो है वो बचे ना कि जिसकी आप टिपिंग ना करें, वरना सारा जोर जो है ये उसी शाख के ऊपर लगाना शुरू कर देगा और उसी शाख के ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर देगा। जिसकी हम टिपिंग करेंगे वहाँ पे अगर फ्रूट आ चुका है तो ये इसकी सारी तवज्जो फ्रूट की तरफ चली जाएगी और ये उस फ्रूट को मेच्योर करना और सेहतमंद करना शुरू कर देगा। और अगर उसके ऊपर अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई तो जब आप इसकी टिपिंग कर देंगे तो ये नई जो भी शाख निकालेगा उसके ऊपर फ्रूट निकालना शुरू कर देगा, लाजमी उसका फ्रूट निकालेगा। तो इस वक्त ये अमल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और ये अमल आपने करना कब है, ये का अमल हमने उस वक्त स्टार्ट करना है जब हमारे पौधे के ऊपर फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि फूल लगना शुरू हो जाए, कली बनना शुरू हो जाए। ये देखें, करीब से दिखाएं ज़रा इनको। तो ये इस वक्त ये देखें, ये कली बनना शुरू हो गई, फूल बनना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, ये टिपिंग है, ये इसको हमने तोड़ दिया, ये टूट गया। अब ये है कि ये यहीं पे रुक गई इसकी ग्रोथ। अब ये सारी तवज्जो जो है इन फ्रूट्स को देना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आपके जो अपना अमरूद का बाग है इसने अगर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले ली है, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी फ्लावरिंग इसकी सेहत या इसके वजूद से ज़्यादा है, तो इसकी फ्लावरिंग को भी आपको झाड़ना पड़ेगा ताकि इसका फ्रूट जो है वो कम किया जाए और इतना ही रखा जाए जितने को ये पाल सके अच्छे तरीके से, ये उसको जो है ना सेहतमंद बना सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर नज़र रखें। यूँ ही ये फ्रूटिंग के ऊपर आएगा, ये फ्रूटिंग दो लेता है। एक फ्रूटिंग लेता है मौसम बहार के अंदर, फरवरी के अंदर ये फ्रूट लेना शुरू कर देता है, जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर। तो ये फिर उसको अप्रैल के अंदर जो है ना वो मैच्योर कर देता है। जिस वक्त गंदम कटती है उसके बाद जो है ना आपने इस अमरूद के बाग की प्रोनिंग कर देनी है। प्रोनिंग क्या होता है, मुकम्मल तौर के ऊपर अगर हमने इसकी जो शाख तराशी करते हैं वो हम इसकी अप्रैल के अंदर करते हैं। शाख तराशी करने से ये फ़ायदा होता है कि ये कैनोपी डेवलप करता है, अपनी शेप शक्ल के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये बाग जो है ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर है। तो इसके अंदर जो प्लांट टू प्लांट जो फासला है वो है 5 फुट सिर्फ।
तो दो पौधों के दरमियान में जो फासला है ये 5 फीट है, और उसके बाद जो है इसका जो लाइन टू लाइन फासला है दोनों लाइनों के दरमियान में ये है 15 फीट। तो अगर हम इसकी प्रोनिंग नहीं करेंगे तो ये झाड़ी बन जाएगा और ये आपस के अंदर मिल जाएगा। मिलने की वजह से ना इसको रोशनी मिलेगी, ना इसको प्रॉपर हवा मिलेगी, और उस सूरत के अंदर आपके जो फ्रूट का साइज़ है वो छोटा रह जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्रूट को नहीं झाड़ेंगे तो ये देखें, एक एग्जाम्पल के लिए ये हमने ये पौधा यहाँ छोड़ा हुआ है जिसके फ्रूट को नहीं झाड़ा गया। इसके ऊपर फ्रूट बहुत ज़्यादा था और इसके फ्रूट को नहीं झाड़ा गया, तो ये देखें फ्रूट का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा फ्रूट रह गया, ये देखें बहुत छोटा है। और इसके अलावा अगरचे ये टेस्ट के अंदर बहुत ही आला है, लेकिन साइज छोटा है, तो मार्केट के अंदर आपको इसकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं मिलेगी, कोई रेट नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में इस चीज़ की लालच के अंदर ना जाएं कि हमारे ऊपर फ्रूट बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, तो ये उतना फ्रूट उसको दें जितना ये पाल सकता हो। तो ये हमारी अपनी नेग्लिजेंसी या हमारी अपनी गफलत की वजह से ये पौधा जो है ये जो है ना झड़ाई से रह गया, और उस सूरत में इसके ऊपर फल तो बेतहाशा लगा हुआ है, लेकिन वो फल जो है वो साइज में अच्छा नहीं है। तो इसी तरह अगर आप इसका प्रॉपर केयर करेंगे और प्रॉपर इसके ऊपर फ्रूट को झाड़ेंगे तो ये देखें फिर साइज जो है ना वो इस तरह का बनेगा। अभी ये बिल्कुल कच्चा है, अभी ये 50% ग्रोथ कर चुका है, 50% अभी इसमें बाकी होना है। तो अगर ये 50% मजीद बढ़ता है तो इसका जो वेट है वो मिनिमम जो वेट है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक इसका वेट आराम से चला जाता है। तो इस तरह से अगर हम अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो हम बाग से, अमरूद के बाग से साल के अंदर से 2 अच्छी फसलें ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर इसकी अच्छी मैनेजमेंट ना की गई तो ये पूरा साल फलता रहेगा और फिर इस तरह का फ्रूट देगा जो हमारे किसी काम का नहीं होगा। हमें इस तरह का हेल्दी फ्रूट चाहिए। अगर ये फ्रूट चाहिए तो इसकी अच्छी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसके मुतालिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई राय हो तो ज़रूर दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होती है, हम आपकी राय का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।